आज बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। इसके परिचय को देखते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके बाद है प्रकृति। ये एक स्वायत्त स्थायी और संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ये बॉडी जो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका उद्देश्य होता है लोकसभा के चुनाव करवाना, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं में। लोकसभा राज्यसभा तो ये हो जाएगी सेंट्रल लेवल की, और जो हो जाती है मतलब कि स्टेट लेवल में होती है विधानसभा और विधान परिषद। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी बनाना इसका उद्देश्य है। संरचना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसमें। और जो कि मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री ज्ञानेश कुमार, और अन्य जो 2 हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। तो ये तीनों लोग ये कार्य करते हैं इनकी हेल्प के लिए। तो ये इसमें 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जब से मतलब इसको लागू किया गया था। नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सहित की सिफारिश की जाती है, यानी कि इनकी नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति द्वारा तभी नियुक्ति होती है जब प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, ऑपोजिशन के लीडर होते हैं जो, और एक केंद्रीय मंत्री मिला लेते हैं जो प्रधानमंत्री। तो 3 लोग इनकी सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023। इनका कार्यकाल होता है यानी कि टेन्योर होता है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इलेक्शन कमिश्नर को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग से ही हटाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर हटाया जाता है, यानी कि जो अन्य होते हैं, मैन को नहीं अन्य को। तो महत्व: आदर्श आचार संहिता लागू करना 1971 से, और EVM और VVPAT के माध्यम से मतदान किए जाते हैं। तो इनका कार्य भी होता है मतदाता सूची को तैयार करना और अपडेट करना। मतदाता जागरूकता और डिजिटल पहल यानी कि EPIC और NBSP। तो ये था मतलब कि इसका ओवरव्यू, जो कि मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और जिसमें EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें VVPAT जुड़ा होता है, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन जो होती है। तो उसमें मतलब कि 7-8 सेकंड तक मतलब जो जिसमें अपन बटन दबाते हैं तो वो वाला पर्ची अपन को दिखती है कि हमने किस वाले व्यक्ति को वोट दिया है। तो उसका चुनाव चिन्ह, नाम ये प्रदर्शित होता है 7-8 सेकंड के लिए। तो ये होती है VVPAT। तो ये था इसका ओवरव्यू। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी टॉपिक के साथ।